हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया हो गए। एंड इफ यू आर प्लान टू कम टू कनाडा ऑन स्टडी वीजा, या अगर आप एलएमआई पे आना चाहते हैं, चाहे वो कन्वर्ट करना चाहते हो टूरिस्ट से विजिटर वीजा से वर्क परमिट पे, दैट मीन्स जब एलएमआई पे कन्वर्ट करना चाहते हो या प्री अप्रूवल एलएमआई पे कन्वर्ट करना चाहते हो, आई विल टेल द डिफरेंस कि प्री अप्रूवल एलएमआई क्या होता है और सिंपल एलएमआई क्या होता है। बट मेक श्योर अगर आप स्टडी वीजा पे आ रहे हो, अगर आप एलएमआई पे आ रहे हो, प्री अप्रूवल एलएमआई पे आ रहे हो, और अगर आपके माइंड में है कि मुझे सही यूनिवर्सिटी सही कॉलेज चूज करना है, मेरे को सही कोर्स चूज करना है, मेरे को सही प्रोविंस चूज करना है जहाँ पे मेरे को आराम से अपॉर्चुनिटी भी मिल पाए और जहाँ पे मुझे आराम से पीआर भी मिल पाए, सो दिस वीडियो इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। Before moving forward, if you're new to my channel, you can support by subscribing, and if you want to share with anyone, you can share with your friends, family, and who are looking for the Canada. And if you need a mini session one to one, you can DM me on Instagram. You have to pay a nominal fee जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। एंड अगर आपको स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, आपको फाइल लगानी है, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, रशिया हो, जर्मनी हो, नॉट रशिया, जर्मनी हो या यूके हो या कनाडा भी हो या यूएस हो, कोई भी कंट्री में आपको फाइल लगानी है, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी हो, मैं आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। हिज नेम इज जितेंद्र ग्रोवर एंड ही फ्रॉम ग्लोबलैक्स इमिग्रेशन। तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी, कॉल पे भी। अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो इन्हें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दे विल हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ एलएमआई ऑल्सो, दे विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा ऑल्सो। सो वीडियो रिगार्डिंग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो यार देखो, अभी करंट सिचुएशन में हालात बहुत ख़राब हैं, टाइट है, एंड दैट्स अ रियलिटी। It's not that easy to get a PR. It's not that easy to get an opportunity right now. It's not that easy to get a enrollment in any kind of course in any province right now because seats बड़ी limited है, opportunity बहुत limited है, PR मिलना बहुत difficult है because of lots of competition, और jobs इसलिए नहीं है क्योंकि inflation है, चीज़ें बहुत महंगी है, और अगर आपके पास skills नहीं है, it would be very hard for you to survive in Canada. So make sure before coming to Canada, doesn't matter which country you belong to, learn skills as much as you can, doesn't matter which province you go, चाहे वो अटलांटिक में हो, कोई भी हो, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, नोवा स्कोशिया, यूकॉन, नूनावर्थ या न्यू ब्रंसविक, कोई भी प्रोविंस हो, कोई भी सिटी हो, टाउन हो, विलेज हो, यू शुड हैव अ स्किल्स। जितने ज़्यादा स्किल्स होगे उतने ज़्यादा ऑप्शंस होगे आपके लिए टू गेट टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। अदरवाइज धक्के खाते रहोगे और आपको जॉब कनाडा में 95% रेफरेंस के थ्रू और स्किल्स के बेसिस पे ही मिलती है। रिमेंबर थिंग, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव अ स्किल्स, इफ़ यू हैव अ रेफरेंस, इट्स ईजी टू गेट अ जॉब, अदरवाइज इट्स नॉट दैट ईजी। तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं स्टडी वीज़ा और एलएमआई के रिगार्डिंग। पहले हम बात करते हैं स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग। देखो यार, अगर आप आफ्टर 12th के बाद आ रहे हो, अगर आफ्टर 12th के बाद आ रहे हो, रिमेंबर वन थिंग, तो हमेशा यूकॉन प्रोविंस या अटलांटिक प्रोविंस या ऐसी जगह को चूज करना जो RNIP के अंदर आती है। 11 कम्युनिटीज है जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, इन्हीं को चूज करना, बिकॉज यहाँ पे PR लेना इजी है। एंड मेक श्योर मिनिमम कोर्स शुड बी 2 years। अगर आप RNIP में जाते हो, रूरल नॉर्थ इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर जाते हो, कोर्स शुड बी 2 years, इट शुड बी कॉन्टिन्यूस, नो 1 year, नो 1+1, इट शुड बी 2 years। अटलांटिक प्रोविंस, यूकॉन प्रोविंस में जाते हो, इट शुड बी 2 years, चाहे 1+1 करो, कॉन्टिन्यूस करो, यहाँ पे PR लेना ईजी है। इफ़ यू डन 2 year कोर्स, इफ़ यू हैव जीरो एक्सपीरियंस इन RNIP, अटलांटिक प्रोविंस, यूकॉन, इट्स वेरी इजी टू गेट अ PR। और जीरो एक्सपीरियंस में आपको PR मिल जाता है आराम से, आप फाइल कर सकते हो PNP के अंदर। यूकॉन में आपको 2 year की स्टडी, 6 months का एक्सपीरियंस आपको शो करना पड़ेगा, 6 महीने का एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। डजेंट मैटर कैटेगरी, नॉक कोड कोई भी हो, नॉक कोड 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इट विल गुड फॉर यू, आप फाइल कर सकते हो। इफ़ यू कमिंग आफ्टर ग्रेजुएशन या मास्टर्स, देखो यार, आपको मेनली इमिग्रेशन कंसल्टेंट सारे ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया ही कहेंगे कि यहाँ पे जाओ। रीज़न, क्योंकि वहाँ पे उनको बेनिफिट मिलता है, उनको कमीशन मिलता है। दे विल चार्ज स्टडी वीज़ा ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट, दे विल नॉट चार्ज यू नथिंग फ्रॉम यू, बट दे विल डू इट फ्री, उनको कमीशन मिलता है। सो मेक श्योर अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आप अच्छी इंडस्ट्री से बिलोंग करो, तो आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छा एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, तब आप ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया में जाओ। तब आप जाओ जब आप कंस्ट्रक्शन में हो, सिविल इंजीनियर हो, मशीनरी में हो, एग्रीकल्चर में हो, हेल्थ केयर में, किसी भी फील्ड में हो, या आप IT फील्ड में हो, तब आपके पास पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ PR इन
Ontario and British Columbia. So make sure give more priority to Atlantic province and Alberta province. इनको दोगे chances आपके ज़्यादा होंगे to get a PR. चाहे आप तक आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो या आफ्टर मास्टर्स के बाद आ रहे हो. एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर आप सस्कैचुअन या अल्बर्टा भी चाहते हो तो एक चीज़ रखना, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको पीआर मिलेगा आफ्टर कमिंग ऑन स्टडी वीजा ऑल्सो. सारी चीज़ें घुमा फिरा के डिपेंड करती है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपका एक्सपीरियंस के ऊपर, आपका बैकग्राउंड, आपने क्या कोर्स ऑप्ट किया है, आप वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री में वर्क करते हो, आपका नॉक कोड क्या है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं. सो मेक श्योर जाने से पहले इस प्रोविंस में जा रहे हो वहाँ पे अपना CRS स्कोर, अपना PNP का स्कोर, हर प्रोविंस का अपना PNP होता है, और CRS स्कोर ज़रूर चेक करना. आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपके पॉइंट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे. अगर नहीं बनेंगे तो इम्प्रूव, कि कैसे पॉइंट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है. एंड साथ ही साथ आई वुड सजेस्ट यू लर्न फ्रेंच. इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड टू गेट 50 मोर पॉइंट्स. और आपको आराम से फ्रेंच पे स्ट्रॉ भी होते हैं, TCF TEF का एग्जाम होता है, टेस्ट डिवेल्सन फ्रांसिस का एग्जाम होता है. यू हैव टू क्लियर. B2 लेवल तक कर लेना, रेटिंग राइटिंग लिसनिंग सब कुछ आना चाहिए, तभी आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप फ्रेंच पे स्ट्रॉ में आपका नंबर आ जाएगा. अब बात करते हैं LMI के रिगार्डिंग. देखो, एक होता है विजिटर वीजा से टूरिस्ट वीजा पे कन्वर्ट करना LMI पे, दैट मीन्स लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, और एक होता है प्री अप्रूव LMI पे. अब प्री अप्रूव LMI होता क्या है, वो ऑलरेडी LMI अप्रूव्ड है, उस पर आपका सिर्फ नाम चढ़ना होता है. वंस आपका नाम चढ़ जाता है 2 दिन के अंदर आपको वर्क परमिट मिल जाता है. अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो इट विल टेक 2-3-4 मंथ्स. ऑफलाइन अप्लाई करते हो हाथों हाथ मिल जाता है. कनाडा में टूरिस्ट वीज़ा पे हो, विजिटर वीज़ा पे हो तो बहुत इजी है. US कनाडा के बॉर्डर पे जाओ, फ्लैग पुलिंग करो, हाथों हाथ आपको वर्क परमिट मिल जाएगा 10 मिनट में, आधे घंटे में, या मैक्सिमम 1 घंटे में. इट्स दैट इजी. आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर द प्री अप्रूवल LMI. अब एक चीज़ रखना कि अभी LMI मिलना बहुत डिफिकल्ट है. सो जहाँ भी आपको LMI मिलता है गो फॉर इट. अगर आपका कोई स्पाउस भी आपके साथ जा रहा है तो एक पर्सन LMI ले, और जो दूसरा पर्सन है ऐसे प्रोविंस में मूव हो जाओ जहाँ पे PR के चांसेस बहुत इजी है, लाइक अल्बर्टा. अल्बर्टा में स्ट्रीम्स PR के पाथ पे निकल रहे हैं, या यूकॉन प्रोविंस, यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है टू गेट इनटू द PR. अदरवाइज डिफिकल्टीज आएगी बहुत. एंड यार साथ ही साथ मैं आपको LMI की भी एक चीज़ कहना चाहूँगा. अगर आप अल्बर्टा प्रोविंस को चूज़ करते हो LMI पे तो ज़्यादा को बेनिफिट है, क्योंकि अल्बर्टा का सबसे मेजर जो एक प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे ड्रॉप बहुत ज़्यादा निकलते हैं और जल्दी निकलते हैं. और अभी तो हर महीने ड्रॉ निकलेंगे. मीन जून के मंथ में भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने निकलेंगे. अभी एक जून 11 से एक अपॉर्चुनिटी स्कीम जो बंद हुई थी पहले, टेम्परेरी क्लोज हुई थी, वो जून 11 2024 से वापस से ओपन होने वाली है. और जिसके अंदर अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के अंदर 430 सीट्स को लोगों को PR के लिए ITA मिलेगा. रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम के अंदर 145 लोगों को ITA मिलेगा. हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म के रिगार्डिंग 130 को मिलेगा. एंड जो टेक्निकल पाथवे है उसमें 30 लोगों को ITA प्रोवाइड किया जाएगा. सो अल्बर्टा के लिए, इन टर्म्स ऑफ अल्बर्टा LMI के पाथवे में इट्स अ गुड डील आई वुड से. अगर आप ऑन्टेरियो में भी जाते हो और अगर आपको प्री अप्रूवल LMI मिल जाता है, या आपको वैसे LMI मिल जाता है और आपको पेरोल चलाना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इलीगल टू बाय LMI, रिमेंबर थिंग. बट इफ यू एवरीबडी नोज इट्स नॉट फ्री. एवरीथिंग हैज सम काइंड ऑफ अमाउंट यू हैव टू पे. चाहे इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाओ, एम्प्लॉयर के पास जाओ, हर कोई आपको बेचेगा. दैट्स द रियलिटी. कुछ इंडस्ट्री में लाइक कुकिंग में, शेफ में, या स्किल बेस्ड में, मैकेनिकल में आपको फ्री मिल जाता है. चांसेस आर लेस बट फ्री मिल जाता है. सो अगर आपका पेरोल भी चलता है तो अगर आपको लगे मैं ऑन्टेरियो प्रोविंस में हूँ और मेरे को कैश में जॉब नहीं मिल रही, कैश में जॉब मिल जाती है मिसिसागा ब्रैम्पटन साइड, ब्रैम्पटन थोड़ी कम है, मिसिसागा साइड, टोरंटो साइड, या लंदन साइड, या ओटावा साइड, अगर आपको कैश में जॉब नहीं मिल रही है तो आई वुड सजेस्ट यू कार पुलिंग करो. इट्स वन ऑफ द बेस्ट वे टू अर्न मनी. बहुत सारे व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप होते हैं, आप शेयरिंग राइड कार पुलिंग कर सकते हो, अच्छा पैसा कमाओगे. जो लोग महीने में कमाते हैं वो आप 2-3 दिन में कमाओगे. दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ रियलिटी. आई एम नॉट जोकिंग, दैट्स अ फैक्ट. ऑन्टेरियो में और ब्रिटिश कोलंबिया में कार पुलिंग, शेयर राइडिंग बहुत कॉमन है. सो आई वुड सजेस्ट यू, अगर पास जॉब नहीं है, आप किसी भी वीज़ा पे हो, इवन ओपन वर्क परमिट पे भी हो, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पैसा जेब में आएगा, आप अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल पाओगे, तो आपका माइंड कूल रहेगा. आप सोच पाओगे मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है फॉर द PR या फॉर द जॉब के रिगार्डिंग.
एंड इफ़ यू नीड अ हेल्प रिगार्डिंग प्री अप्रूव LMI से रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्ट PR के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, just DM me on Instagram. I will help you out. And if you need any help regarding study visa, I will help you out. नंबर मैंने मेंशन कर दिया स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है जितेंद्र ग्रोवर सर का, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, LMI के रिगार्डिंग। और इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM me। और अगर आपको अपनी प्रोफाइल के रिगार्डिंग कुछ पूछना है यू कैन DM me, बट मेक श्योर वन थिंग बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट अ जॉब राइट नाउ इन कैनेडा। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ड्रग एडिक्शन, इलीगल चीज़ें, गांजा, इट्स वेरी कॉमन, डजेंट मैटर विच प्रोविंस यू लिव, इवन टाउन, विलेज, मिनी टाउन, सिटीज़ के अंदर भी बहुत कॉमन है। सो मेक श्योर इफ़ यू आर गोइंग इन सम पर्टिकुलर प्रोविंस और पर्टिकुलर वीज़ा में जा रहे हो तो आपके पास एक रोड मैप प्लान होना चाहिए। डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट ब्लाइंडली। LMI से आपको वर्क परमिट मिलता है बट देर इज़ नो गारंटी कि आपको PR भी मिलेगा। अगर कोई कंसल्टेंट ये बोल रहा है आपको PR दिलवाएंगे, वो आपको चूतिया बना रहा है, ऐसे नहीं मिलता। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, अपॉन योर लक, और किस प्रोविंस में हो, किस इंडस्ट्री में हो, आपका नॉक कोड क्या है, कितना आपको आवर्स मिलता है, कुछ अप्रूवल लेटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, कितना कॉम्पिटिशन है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। एवरीथिंग मैटर्स, एवरीथिंग मैटर्स। उसके बाद आपके पास लक हो, आपकी पॉसिबिलिटी हो, किस्मत हो आपकी, तब आपको मिलता है, अदरवाइज नहीं। So I'm just wrapping this video right now. If you have any other question, comment in the comment section. If you're in mini session 1-to-1, you can DM me. और कुछ LMI के रिगार्डिंग, ट्रिपल LMI के रिगार्डिंग, डबल RS के रिगार्डिंग, RNIP के रिगार्डिंग, किसी भी रिगार्डिंग, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन DM me. तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।